नमस्कार, पायनियर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृता। इस वक्त हम एक सेमिनार में मौजूद हैं। ये सेमिनार बेहद ही खास है क्योंकि स्लेश हैमर कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। म्यूचुअल फंड की एजुकेशन को लेकर अपने एम्प्लॉयज़ को स्लेश हैमर कंपनी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट को लेकर एक एजुकेशन सेमिनार का आज यहाँ आयोजन किया गया है। यहाँ पे कुछ कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि कैसा ये इन लोगों का ये सेमिनार रहा और कितना ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझ पाए हैं। हाय, मेरा नाम अरुण है। मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो आई वुड लाइक टू थैंक्स स्लेज हैमर एंड एवरीवन पार्टिसिपेंट्स हियर। सो बेसिकली आवर टारगेट वाज टू जस्ट क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द फाइनेंशियल प्रोडक्ट, नथिंग स्पेशल बट जस्ट टू व्हाई वन शुड इन्वेस्ट, व्हाई वन शुड शेयर इट। सो बेसिकली डू ए प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो दैट वाज द एजेंडा फॉर द डे। जैसे कि अभी मेरे सहयोगी ने पूछा कि एफडी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या होती है और जो बेसिक यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की रिलेटेड आपने आज जो लेक्चर दिया है उससे आपको क्या लगता है कि कितना बेनिफिट होगा कर्मचारियों को? बेसिकली क्या होता है, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, एज इसका नाम इटसेल्फ सेज करता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब ये होता है कि वो फिक्स हो गया, जो भी मैं आज कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, मे बी 1 साल 6 महीना 3 साल 5 साल के लिए वो फिक्स हो गया, एक आज फिक्स इंटरेस्ट रेट हो गया है। तो इसका हमारे पास हमें वही इंटरेस्ट रेट मिलना है जो हमें मार्केट की, हमारी इकोनॉमी या हमारा मार्केट जो ग्रोथ होता है उससे ये रिलेशन नहीं होता है। वो ग्रोथ करेगी तो भी हमें वही फिक्स मिलेगा, ग्रो नहीं होगी तो भी हमें वही फिक्स होगा। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा है कि जिसमें हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका परफॉर्मेंस डायरेक्टली लिंक होता है हमारी इकोनॉमी से, हमारे मार्केट से। हमारा जो इक्विटी मार्केट है, सेंसेक्स मार्केट है, इससे तो बेसिकली म्यूचुअल फंड जो होता है ये एक आपकी पोर्टफोलियो बनती है जो प्रॉपर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होती है, तो जिसमें हमें हायर रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है एज इकोनॉमी हमारी ग्रो करती है। तो नॉर्मली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम पिछले 30 साल का 40 साल का अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की जो परफॉर्मेंस है वो फार बेटर देन है एफडीज है। बिकॉज यहाँ पे एज हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, एज हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होती है, तो ये डायरेक्टली हम इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न्स मैक्सिमम होते हैं। तो इसलिए नॉर्मली अगर किसी को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, कंसीडरिंग उनका इंडिविजुअल का रिस्क प्रोफाइल, अगर एक्चुअली रिस्क उनकी एपेटाइट होती है तो उनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में श्योरली सोचना चाहिए। बिकॉज आने वाले टाइम में हमारा जो इन्वेस्टमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स जनरेट करना। तो वो एफडी में एक्चुअली पोस्ट टैक्स रिटर्न्स ये डिफिकल्ट होता है इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स जनरेट करना। तो इसलिए म्यूचुअल फंड एक एज ए एसेट्स क्लास हमें डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर करना चाहिए। पोस्ट टैक्स बेटर इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर रिटर्न्स चाहिए तो म्यूचुअल फंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एसेट्स क्लास टू डू द इन्वेस्टमेंट। फंड के लिए आज यहाँ पे सेमिनार आयोजन किया गया है। कर्मचारियों को, जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको एक एजुकेशन के तौर पे आप इसको दे रहे हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? आपको क्या लगता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हम अपने पैसे को कहाँ लगाएं। क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट जो इतना तेज़ी से बढ़ रहा है मार्केट में, जबकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं, और उस इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग हम अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने प्लान्स को, अपने पैसे को बढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए आज हमने अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो मार्केट को समझ सकें, उसके इन्फ्लेशन को समझ सकें और सही जगह पैसा लगा के कम से कम अपने पैसे को इस तरीके से बना सकें कि वो जितना मार्केट में बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसको मीट आउट कर सकें। इसके लिए ये हमने प्लान किया है ताकि उनको ये अवेयरनेस हो जाए, उनको ये जानकारी हो जाए कि वो अपने पैसे को कहाँ लगाएं। तो अभी जैसे आज आपने बताया कि काफ़ी सारे प्लान्स के बारे में यहाँ बताया गया है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको डर रहता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का डर रहता है, और एम्प्लॉयज़ इतनी जल्दी कैचअप भी नहीं कर पाते हैं। तो आप इसके ग्रोथ के लिए क्या करेंगे कि जैसे लोग आगे बढ़ सकें? इसके लिए हमने, देखिए, सबसे पहला तो आज अवेयरनेस कैंप लगाया है। तो उनको ये बताया गया कि मार्केट में जब भी हम कहीं पैसा लगाते हैं कुछ रिस्क होता है। अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए हमें तो थोड़ा बहुत तो रिस्क हमें झेलना ही पड़ेगा। अब यूँ तो बहुत सारी चीज़ें, हम कहीं जैसे एफडी में पैसा लगाते हैं तो वो फिक्स हो जाता है कि हमें इतना ही मिलेगा। लेकिन ये वाला जो प्लान है, सिप जो प्लान है, म्यूचुअल फंड्स के प्लान है, ये जो मार्केट ग्रोथ को देखते हुए, पिछले मार्केट की हिस्ट्री को देखते हुए, वो बहुत ही सेफ प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। क्योंकि इसमें हम ब्लॉक नहीं होते हैं। इसमें हम जब भी पैसा लगा देते हैं तो पैसा लगाने के बाद हमें ये समझ में आने लगता है कि जब हमें ज़रूरत हुई हम अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं। तो हम दोनों साइड से सेफ हैं। एक तो हमें जब ज़रूरत हुई तब हमने पैसा निकाल लिया, और उसका जो रिटर्न रेट है वो भी बहुत हाई है। करीब करीब जो है 10% से लेकर और 15% के बीच में इसका जो रेट है वो चला जाता है। तो कंपनी
के एम्प्लॉयज़ को पर्सनली इस पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। हाँ जी, पर्सनली जो व्यक्तिगत रूप से इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर वो सिस्टमेटिक प्लान में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। और साथ साथ उनको टैक्स में भी उनको बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी उनको मिलते हैं। जैसे जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं उस समय पर जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, जो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिला है, वो उनके उसमें से ब्याज के रूप में छूट मिल जाती है, जिसका भी उन्हें ड्यूल बेनिफिट मिलता है। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, प्लस में इनकम टैक्स में जो टैक्स जमा करना है वो टैक्स जमा नहीं ना करके वो भी उनको रिटर्न। सर, म्यूचुअल फंड एजुकेशन के रिलेटेड आज आपके यहाँ पे एक सेमिनार किया गया है, आप लोगों के लिए किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और कितना समझ पाए आप इसको? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सबसे पहले तो श्री प्रवीण मोहंती जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। जो स्टाफ के प्रति जो उनका एक एटीट्यूड है, एक रवैया है, बहुत ही पॉजिटिवली है। और जो आज सेमिनार हुआ HDFC म्यूचुअल फंड का, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेनिफिट है हमारे स्टाफ के बंदों के लिए। और मैं चाहता हूँ, सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि सब लोग इस प्लान को, इस योजना को समझें और अपने HR डिपार्टमेंट में श्री लक्ष्मीचंद जी, योगेश शर्मा जी, श्री मनोज जी और अनिल जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो सभी सब लोगों के मिलके सहयोग से जो कार्यक्रम इतना अच्छा हो पाया है, उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। आप काफ़ी लंबे समय से स्लेजहैमर के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सेमिनार्स आपने आमतौर पे देखे हैं? हाँ जी, मेरे को स्लेजहैमर से जुड़े हुए तकरीबन 10 से 12 वर्ष हो गए हैं मैम। और इन सब में मैंने श्री प्रदीप मोहंती जी का बहुत सहयोग देखा है, जो स्टाफ के प्रति बहुत ही जागरूक रहते हैं और चाहते हैं कि हम लोगों के इस प्लान से जो भी बेनिफिशियल हो सके वो आगे इन फ्यूचर के लिए हो सके। तो फिर से मैं एक बार श्री प्रवीण मोहंती जी और HR डिपार्टमेंट का धन्यवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।